In today's class, we are going to learn 7th standard history lesson number 2, that is India before the times of Shivaji Maharaj. So in this video, we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसका फर्स्ट चैप्टर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. आपके बाकी के भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड है. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360, 480 और 720 रेजोल्यूशन पे, ताकि वीडियो क्लियर दिखे. 144 पे देखेंगे, 244 पे देखेंगे तो 140, 244 पे वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा. इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए. ब्लर इसलिए दिखेगा क्योंकि ये डायरेक्ट बुक से नहीं बता रही हूँ मैं आपको, पीडीएफ लेके फिर बता रही हूँ. मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा. जब वीडियो देखते हैं तो राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसमें जाके आपको रेजोल्यूशन हाई करना है. ओके. यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ गोंडवाना. तो क्वीन कौन था यहाँ पे? तो यहाँ पे दिया गया रानी दुर्गावती थी वहाँ की क्वीन. सन ऑफ उदय सिंह तो कौन थे? महाराणा प्रताप थे. फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी तो बाबर थे. ठीक है, ये सारे आंसर्स दिए गए हैं, देख लीजिए. पहले मैं आपको पूरा का पूरा पेज शो करूँगी, दोनों पेज साथ में, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक इस तरीके से भी दिखाऊंगी क्वेश्चन आंसर. ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन भी करूँगी जो लॉन्ग आंसर्स रहेंगे या थोड़ा हार्ड रहेगा. ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये सब आप खुद से कर सकते हैं. How did the kingdoms of Vijayanagar and the Bahmani emerge? So there were many revolts in the south against the weak सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली. तो सेंट्रल पावर ऑफ यानी कि जो दिल्ली में जो थे तो कैसे वीक हो गए थे इस टाइम पे, तो कई सारे अटैक हो रहे थे. ठीक है. सो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द तुगलक एम्पायर बिगैन ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक. ओके. व्हाट रिफॉर्म्स डिड मोहम्मद गवान में, क्या उसने रिफॉर्म्स, क्या सुधार किए? तो देखिए, जो चीफ वज़ीर थे बामनी किंगडम के, उन्होंने क्या स्टार्ट किया? प्रैक्टिस ऑफ पेइंग सोल्जर्स इन कैश, यानी कि जो लैंड देते थे वो नहीं, कैश देने लगे पैसे. डिसिप्लिन लाया आर्मी में. और उन्होंने क्या किया? बहुत सारे रिफॉर्म उन्होंने किया रेवेन्यू सिस्टम पे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे. उन्होंने क्या खोला? मदरसा खोला एट बिदर में, अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीज़ के लिए भी. Why did it become impossible for the Mughals to strengthen their base in Assam? इसके भी आंसर यहाँ पे हैं. Okay. अब यहाँ पे देखिए, द मुगल्स वर इंगेज्ड इन अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट. अब किसके साथ लड़ रहे हैं? अहोम के साथ. कहाँ पे? जो रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर है. तो जो अहोम है, अहोम यूनाइटेड थे अंडर द लीडरशिप ऑफ गदाधर सिन्हा. तो उनके लीडरशिप में ये क्या है थे? बहुत यूनाइटेड थे, एकता में थे. तो जो कमांडर लचित बोरफुकन थे, उन्होंने क्या दिया? इंटेंस रेजिस्टेंस टू देम. उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस रेजिस्टेंस दिया, लड़ाई लड़ी. तो अहोम्स क्या यूज़ करते थे? गुरिल्ला टेक्निक. ठीक है. किसके अगेंस्ट? मुगल के अगेंस्ट. और लड़ाई में गुरिल्ला टेक्निक यूज़ करते थे. तो इससे क्या हुआ? इम्पॉसिबल हो गया. मुग़ल का जो था, मतलब एक बेस बनाना आसाम में मुश्किल हो गया. वाई इज़ अकबर रिगार्डेड एज द मोस्ट पावरफुल मुग़ल रूलर? तो उससे क्यों बहुत बड़ा पावरफुल मुग़ल रूलर बोला जाता है? सो फर्स्ट पॉइंट इज़, अकबर ने ट्राई किया कि इंडिया के जो पार्ट्स हैं अलग अलग, उसे उसने अपने एम्पायर में लाने की कोशिश की. और उसने क्या सिक्योर किया? कोऑपरेशन ऑफ द राजपूत विद हिज पॉलिसी ऑफ एमिकेबल रिलेशंस. उसने क्या किया? जो राजपूत थे उनसे भी उसने बहुत घनिष्ठता बना ली, रिलेशनशिप अच्छा कर लिया उनसे, बॉन्डिंग अच्छी कर ली. और उसने मैनेज किया पुट डाउन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय चांद बीबी, महाराणा प्रताप एंड रानी दुर्गावती. तो इसने मैनेज किया इन चीज़ों को, इसलिए अकबर को पावरफुल मुग़ल रूलर बोला जाता है.
द बामनी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 फ्रैगमेंट्स। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया, फैक्शनलिज्म अमंग द बामनी सरदार्स इंक्रीज आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवान। तो महमूद गवान के बाद क्या थे कि यहाँ पे जो फैशनलिज्म है वो बहुत बढ़ गया। कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट, बहुत बुरा इफेक्ट हुआ जो विजयनगर किंगडम से जो झगड़ा हुआ बहमनी किंगडम में। द provincial governors began to act more independently. All these factors led to the disintegration of the Bahmani kingdom into 5 fragments. राणा सांगा's army was defeated in the battle of खनुआ। तो खनुआ में राणा सांगा की जो आर्मी थी वो हार ही गई। तो क्यों ऐसा हुआ, तो आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के थे, क्या लाया, हैड ब्रॉट टुगेदर ऑल राजपूत किंग्स। तो सारे राजपूत किंग्स को एक साथ लाए। अ बैटल वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा एट खनुआ। तो खनुआ में दोनों के बीच लड़ाई हुई, बाबर और राणा सांगा के साथ। हाइवर बाबर्स आर्टिलरी एंड रिजर्व फोर्स प्लेड अ की रोल इन द बैटल। अब उसके पास बहुत ही मॉडर्न टाइप्स के उसके पास आर्टिलरी थी, फोर्स थी, रिजर्व फोर्स थी। तो इसकी वजह से राणा सांगा की आर्मी इस लड़ाई में हार गई। महाराणा प्रताप हैज़ बिकम इमोर्टल इन हिस्ट्री। तो देखिए महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ के, कंटिन्यू स्ट्रगल किए अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए। उन्होंने बहुत ही वैलियंट फाइट की अकबर के साथ अपना मेवाड़ के इंडिपेंडेंस के लिए। इसीलिए महाराणा प्रताप क्या है, इमोर्टल हुए हिस्ट्री में अपने वैलर करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, यानी बहादुरी, वीरता, करेज यानी साहस, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको पता ही, आत्मसम्मान के लिए वो जाने जाते हैं। लड़ाई लड़ी है उन्होंने। औरंगजेब को इम्प्रिजन्ड गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या किया, बंदी बना लिया। तो गुरु तेग बहादुर जो थे वो 9th गुरु थे सिख जो थे, और वो स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेस्टेड थे, यानी बहुत विरोध करते थे किसके खिलाफ, औरंगज़ेब के पॉलिसी के खिलाफ, जो उसका रिलीजियस इंटॉलरेंस था। इंटॉलरेंस मतलब कि असहिष्णु, यानी कि उसको जो है अपना धर्म सही, अपना धर्म, अपना मजहब, ऐसा इस टाइप का था। इसका विरोध किया गुरु तेग बहादुर ने। बट इसके पहले अगर हम बात करें, जो ये अकबर थे, उसके बाद अकबर के बाद जो उसके बेटे आए, वो सब तो कुछ हद तक ठीक थे, बाकी के वो धर्म को भी वैल्यू देते थे। बट औरंगज़ेब कैसा था, बहुत ही ज़्यादा कट्टर था। इसके लिए उन्होंने उसको प्रोटेस्ट किया तेग बहादुर ने। द राजपूत्स फॉट अगेंस्ट द मुगल्स। देखिए औरंगज़ेब जो थे वो फेल हुए टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ द राजपूत्स ड्यू टू हिज एक्सपेंशनिस्ट। अब जो औरंगज़ेब था वो क्या चाहता था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन चाहता था कि कितना ज़्यादा अपना एक्सपांड कर ले अपने राज्य को, अपना जो किंगडम है उसको बहुत ज़्यादा उसको क्या करना चाहता था कि वो फैलाना चाहता था, और वो सबको अपने अंडर लेना चाहता था। ही एनेक्स्ड मारवाड़ आफ्टर द डेथ ऑफ राणा जसवंत सिंह की डेथ के बाद उसने क्या किया, मारवाड़ को भी अपने कब्जे में कर लिया। दुर्गादास राठौड़ क्राउंड अजीत सिंह द माइनर सन ऑफ जसवंत सिंह एंड फॉट अगेंस्ट औरंगज़ेब फॉर द सर्ड ऑफ मारवाड़। अब क्या किया उन्होंने, जसवंत सिंह के मरने के बाद तो जो दुर्गादास थे उन्होंने क्राउन किया किसको, अजीत सिंह, जो कि उनके सबसे छोटे बेटे थे, मतलब छोटे बेटे थे, माइनर थे, अभी किंग राजगद्दी पे आने के उस पर नहीं थे, पर उन्होंने उसको बनाया और राजा, क्योंकि राजा नहीं है तो फिर कोई भी उसे कब्जे में कर लेगा, जब तक राजा है तब तक वो लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मारवाड़ के सर्वाइवल के लिए लड़े। दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड। तो दिल्ली सल्तनत कैसे ख़त्म हुई वो यहाँ पे दिया है। तो जो सुल्तान इब्राहिम लोदी था और दौलत खान लोदी था, ये क्या थे, रिलेशनशिप इनके बीच की जो थी, गवर्नर ऑफ पंजाब वॉज ट्रेंड, ख़राब हो चुका था। तो दौलत खान ने क्या किया, इनवाइट किया बाबर को, और ये कहाँ का था, बाबर काबुल का रूलर था, जिसने क्या किया, इंडिया पे इन्वेट किया, अटैक किया। इन द इंसोइंग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पहला युद्ध कहाँ हुआ, पानीपत में हुआ 1526 ई में। बाबर ने क्या किया, मेड इफेक्टिव यूज़ ऑफ आर्टिलरी एंड डिफीटेड द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हरा दिया यहाँ पे उसने। तो दिल्ली सल्तनत क्या हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे इन लोगों के बारे में है, तो रानी दुर्गावती, चांद बीबी, कृष्णदेवराया,
इनके बारे में आपको ये सब समझ में आना चाहिए, इनके बारे में ये लिखना है। शॉर्ट नोट अगर आएगा तो आपको वो आना चाहिए लिखने। बाबर के बारे में है तो ये आप लिख सकते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो ज़्यादा छोटा छोटा यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज लिखना है। अब वर्कबुक में जगह कम है तो आप ऐसे पॉइंट वाइज आप मिक्स करके लिख सकते हैं, बट जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हर एक पॉइंट आपका अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट होना चाहिए पॉइंट। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे है तो सेकंड यहाँ बीच में दे दिया, थर्ड यहाँ पे दे दिया, फोर्थ यहाँ पे बीच में आ गया, फिफ्थ भी बीच में दे दिया। तो आपको क्या करना है, वन ख़त्म हुआ तो फिर सेकंड नीचे, थर्ड नीचे, ऐसे होना चाहिए पॉइंट्स जब एग्ज़ाम में लिख रहे हैं। वर्कबुक में जगह नहीं है तो आप लिख सकते हो, नो इशू। ये जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि चैप्टर नंबर 2 का ओरल टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, या जो भी चैप्टर का चाहिए आप कमेंट बताएंगे तो मिल जाएगा, ओके। और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 3 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए। ग्रामर का कोई टॉपिक चाहिए, राइटिंग स्किल का कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट बताइए।